नमस्कार, वैद आईएएस में आप सभी का स्वागत है। कोविड-19 या कोरोना वायरस डिजीज 2019 और इससे लड़ने का एकमात्र साधन है वैक्सीनेशन और इसी के सहायता से हम लोगों ने इस बीमारी से, इस महामारी से विजय प्राप्त की है। और इसकी वैक्सीन बनाने की विश्व में सबसे बड़ी कंपनियों में से एक एस्ट्राजेनेका ने अपने जितने भी स्टॉक्स हैं वैक्सीन के, उनको पूरे के पूरे विश्व से वापस विड्रॉ करने की घोषणा कर दी है। इसके पीछे जो कंपनी ने जो रीजन दिया है कि इनकी जो सेल है, जो इनकी डिमांड है इनकी वैक्सीन की, वो पूरे विश्व में काफी कम हो चुकी है, क्योंकि मल्टीपल प्लेयर्स आ गए हैं। बहुत सारी कंपनियां अलग अलग ब्रांड नेम से और अलग अलग फॉर्मुलेशन से अपनी वैक्सीन को बना रही हैं, और इसीलिए अब इनकी वैक्सीन ना तो मैन्युफैक्चर या ना ही सप्लाई की जाएगी। लेकिन ध्यान देने योग्य बात है, अभी कुछ ही दिन पहले इसी कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम की कोर्ट में एडमिट किया था कि इनकी वैक्सीन लगाने से लोगों में एडवर्स साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, और ये साइड इफेक्ट्स इतने ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं कि व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाए। ध्यान देने योग्य बात है कि यही वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भारत में कोविशील्ड ब्रांड नेम से बेचता है, और भारत की अधिकांश आबादी जो है वो इसी वैक्सीन से वैक्सीनेटेड है। अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आंकड़ों को देखें तो भारत में 1,74,00,00,000 से ज्यादा डोजेस इस वैक्सीन की लगाई जा चुकी हैं, और इसके अलावा बाकी की जितनी भी वैक्सीन है, चाहे कोवैक्सीन, स्पुतनिक 5, कॉर्बेवैक्स या कोवैक्स, इस तरह की जितनी भी वैक्सीन है, अगर इनके आंकड़ों को सम्मिलित रूप से मिला भी लिया जाए तो भी कोविशील्ड की बराबरी वो आंकड़े नहीं करते। यानी कि भारत की मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ये कोविशील्ड से ही वैक्सीनेटेड है, और इसी वैक्सीन को लगाए जाने से इस तरह के साइड इफेक्ट्स पैदा हो रहे हैं, जिससे व्यक्तियों की मृत्यु भी हो जा रही है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, और उसमें कहा गया है उसकी रिटायर्ड ऑनरेबल जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता में एक मेडिकल एक्सपर्ट पैनल को गठित किया जाए। जिन लोगों को इस वैक्सीन से नुकसान पहुंचा उनके लिए डैमेज पेमेंट सिस्टम की स्थापना की जाए, और जिन लोगों की मृत्यु हो गई है इस वैक्सीन को लगाए जाने से, या जिनको डिसेबिलिटी हुई है, उनको एडिक्वेटली कंपनसेट किया जाए। और इस वैक्सीन को लगाए जाने से नुकसान क्या होता है, तो सबसे पहला जो ये कंपनी ने एडमिट किया कि इससे टीटीएस सिंड्रोम यानी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम जो है वो लोगों को होने की संभावना है। और इस सिंड्रोम में होता क्या है, जैसा कि हमें पता है, हमारे रक्त में 3 तरह की सेल्स होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, जिसमें से प्लेटलेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट सेल होती है, और ये रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक होती है। जब किसी व्यक्ति को टीटीएस सिंड्रोम होता है तो ऐसी स्थिति में उसमें प्लेटलेट की संख्या सामान्य से काफी कम हो जाती है। प्लेटलेट की संख्या सामान्य से कम हो जाने की वजह से बॉडी में अनवांटेड जो प्लेसेस हैं, ऐसी जगह है जहां पर ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होनी चाहिए, वहां पर भी ब्लड का फ्लो जो है रुक जाता है, और वहां पर ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है। तो इस वजह से जब ब्लड की क्लॉटिंग होने लगती है, फ्लो रुकता है, तो ऐसी स्थिति में समस्या क्या आती है कि ब्रेन में ब्लड का बहना यानी कि ब्रेन हेमरेज होने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त ये ब्लड जो है ये आपका हार्ट में अगर इसका फ्लो रुक गया तो हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है, और अगर थक्का जो रक्त का थक्का है वो फेफड़ों को जाने वाली नली में ये थक्का जम गया, तो ऐसी स्थिति में पल्मोनरी एम्बोलिज्म यानी कि फेफड़ों के फेल्योर की भी संभावना है। यही थक्का अगर किसी प्रोमिनेंट ब्लड वेसल जो कि किसी अंग में जा रहा है और वहां पर अगर जम जाता तो उस अंग में, पूरे अंग में ब्लड की सप्लाई रुक जाती है, और अंततोगत्वा आपको वो अंग को काटना भी पड़ता है। तो इतने ज्यादा खतरनाक साइड इफेक्ट इस वैक्सीन से होते हैं, और इसलिए भारत के लोग, क्योंकि भारत की अधिकांश आबादी इसी वैक्सीन से वैक्सीनेटेड है, तो लोगों में बहुत ज्यादा घबराहट का माहौल आ गया। लेकिन ध्यान देने लायक बात है कि 2 नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला नंबर है 70 और दूसरा है 21। यानी कंपनी के ही एडमिशन के में जो उन्होंने कहा है, एडमिट किया है कि इस वैक्सीन की जो फ्रीक्वेंसी है इस तरह के एडवर्स साइड इफेक्ट पैदा होने की, वो 70 करोड़ में 1 है। यानी कि अगर 70 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन दिया जाता है तो उसमें केवल 1 आदमी है जिसमें इस तरह के जो एडवर्स साइड इफेक्ट वो पैदा हो सकते हैं। भारत की आबादी लगभग 140 करोड़ के आसपास है, तो हम मान के चलते हैं कि भारत में इस फ्रीक्वेंसी से 2 लोगों को के आसपास लोगों को इस तरह के एडवर्स साइड इफेक्ट पैदा होने की संभावना है। अगर 2 नहीं भी है तो ये फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, यानी कि इसमें डरने की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन दूसरा नंबर पहले नंबर से इंपॉर्टेंट है। ये साइड इफेक्ट जो है पहली डोज लगाए जाने के 21 दिन के अंदर उत्पन्न होते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि 21 दिन के अंदर ही
ये साइड इफेक्ट उत्पन्न हो रहे हैं और अधिकांश आबादी को ये वैक्सीन लगे हुए 1 साल 2 साल से ज्यादा हो रख चुका है। यानी कि भारत की मैक्सिमम आबादी इस विंडो पीरियड से काफी हद तक बाहर निकल चुकी है। तो इसलिए इस वैक्सीनेशन से अभी फिलहाल कोई डरने की आवश्यकता है नहीं, लेकिन चूंकि कंपनी ने अपनी जो ब्रांड नेम जो वैक्सीन है वो पूरे के पूरे विश्व से निकाल वापस ले ली है, ऐसी स्थिति में भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया उसका अगला कदम क्या होगा? क्या वो इस वैक्सीन को भारत में ऐसे ही जारी रखेगा और लोगों को वैक्सीनेशन करता रहेगा, या फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सामने आकर इसमें कोई इंटरवेंशन लेगा? ये आगे आने वाले समय की बात है। तो आज की अपडेट थी, उसमें हम लोग यहीं तक बात करेंगे और फिर मुलाकात करेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।